नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 28th ऑफ अगस्त। आज ज़्यादा मूवमेंट है नहीं एक्चुअली मार्केट में। विल बी जस्ट गोइंग थ्रू द ओवरव्यू एंड और बिजनेस स्टैंडर्ड जो है वो आता नहीं है संडे को। आज का जो वीडियो है उतना लंबा नहीं होगा। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पे हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड वी कैन बी वी कैन हैव दैट conversation about economy and finance and trading and investing. तो आज का जो न्यूज़ है, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर लिटिल बिट कंसर्निंग, नॉट दैट कंसर्निंग, एंड आज संडे है तो आज आप रिलैक्स कर रहे होंगे। सो व्हाट इज सीईओ? सीईओ अभी जैसे पता है आपको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। बट यहाँ पे पैंडेमिक में क्या हो गया कि अ लॉट ऑफ इवन सीईओ जो रैंक होता है या बोर्ड मेंबर होता है या चेयरमैन होता है किसी भी कंपनी का, दैट इज़ अ वेरी वाइटल रोल एंड प्राइमरली दोज आर दी स्टेक होल्डर्स, मतलब वही आपके पार्शियल ओनर्स होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी जो है वो भी उसका काम होता है टू एक्ट ऑन बिहेस्ट ऑफ द ओनर, यानी उसको ओनर की तरह एक्ट करना है और कंपनी को सही तरीके से चलाना है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप सीईओ को कब, फॉर एग्जांपल आप कंपनी के फाउंडर हो, आपने कंपनी शुरू किया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो आप सीईओ कब लाते हो? आप जब देखते हो कि आपने कंपनी को शुरू किया, ग्रो किया, बड़ा किया, फिर उसके बाद जो है उसको प्रोफेशनली मैनेज करना पड़ता है। वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है एंड दैट इज़ द जॉब ऑफ अ मैनेजर टू डू दैट। एंड बहुत बार क्या होता है, जो फाउंडर होते हैं दे आर नॉट वेल अवेयर एंड दे आर नॉट ट्रेन्ड इन अ वे दैट ये सारी चीज़ें जो है वो हैंडल कर पाएंगे। तब वो क्या करते हैं, वो किसी सीईओ को हायर करते हैं, दैट इज टिपिकली अ मैनेजर और अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो एमबीए में जो आपको सिखाया जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन को आपको हैंडल करना है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको हायर किया जाता है। हायर करने के बाद उनको बताया जाता है कि आप जो है इस बिजनेस को हैंडल करोगे, और वो हैंडल करते हैं एंड उसको जो है आइदर एक स्टेक दिया जाता है, स्टेक के साथ साथ आपका जो है सैलरी, बहुत मोटा सैलरी दिया जाता है, बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू बी दी कैप्टन ऑफ द शिप। सोचिए, बिजनेस जो है एक शिप है और वो कैप्टन जो है वो सीईओ है। बोर्ड मेंबर जो है वो बेसिकली आपका जो फ्यूल सप्लाई, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं कि अच्छा, सीईओ अगर आपका मतलब कुछ इशू होता है तो बाद में बोर्ड मेंबर्स आके, चेयरमैन आके उस चीज़ को हैंडल करते हैं। दैट इज मोर ऑफ अ वाइस कैप्टन वाला काम हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 2019 से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ 90 कंपनीज, अबाउट 40% आउट ऑफ 220 सर्वेड हैव जम्प्ड शिप, यानी उन्होंने कंपनी चेंज कर लिया। तो दैट शोज दैट यहाँ पे आप सोचिए, इतने बड़े बड़े कंपनीज जो है, 90 कंपनीज, बड़े कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, इन कंपनीज के अगर आपके सीईओ जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं, दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सीईओ, एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज अगर जितना बार आपका मतलब फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि इंडियन क्रिकेट टीम है, उसका कैप्टन अगर हर 2 महीने या हर 3 मैच बाद चेंज होते रहता है, तो जो कंपनी, मतलब जो टीम है, टीम का होता है, टीम का बिहेवियर चेंज हो जाता है, टीम कैसे काम करेगा वो चेंज हो जाता है, बिकॉज हर एक कैप्टन का जो है अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है गेम खेलने का, गेम को अप्रोच करने का, जीतने का। विराट कोहली का अलग अप्रोच है, सौरभ गंगुली का अलग अप्रोच है, सचिन तेंदुलकर का अलग अप्रोच है, और आपका रोहित शर्मा का अलग अप्रोच है। सबका अलग अलग अप्रोच होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई थोड़ा सा डिफेंसिव होता है, कोई ऑफेंसिव डिफेंसिव होता है। सो सबका अलग अलग अप्रोच होता है। तो जब भी आप सीईओ को लेके आते हो, सीईओ जो है वो सारे वर्क कल्चर को, कंपनी कैसे बिहेव करेगा, कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसको वो जो है डिफाइन करता है। तो अगर आपका सीईओ बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, देन इट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। और यहाँ पे आप जब किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि आपका जो सीईओ है वो कितने दिन से है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, आप देखते हैं, मेरे वीडियोस आपने अगर देखे हुए हैं, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ कि जो फंड मैनेजर है वो फंड को कितने सालों से चला रहा है। उसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैं कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो इसका सीईओ कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है, या इस कंपनी को कितने दिनों से वो डायरेक्शन दे रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हो जाता है डिज्नी स्टार एक्सटेंड्स रन विद आईसीसी's इंडिया मीडिया राइट्स फॉर 4 more years। सो देयर इज नथिंग न्यू एंड यहाँ पे डिजिटल राइट्स अगर आपने हॉटस्टार लेके रखा हुआ है, तो वहाँ पे आप जो है इंडिया का जो मैच आप देख पाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली इस साल का जो टी आई थिंक ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भी आप देख पाएंगे वहाँ पे।
कोऑपरेटिंग विथ कॉइनस्विच कुबेर। कॉइनस्विच कुबेर जो है आपका आईपीएल में बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐड दिया था, अभी यहाँ पे इनके ऊपर ईडी का रेड हो रहा है, सो दैट इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं कि क्रिप्टो में ले लो, एंड क्रिप्टो प्राइमरली राइट नाउ इन इंडिया कोई भी अच्छा चीज़ जो होता है विच इज़ वेरी इनोवेटिव दैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इलीगल स्टफ। सो क्रिप्टो में आपने डिफरेंटली सुना था कि कतर से पटना में टेरर फंडिंग हुआ था थ्रू क्रिप्टो, एंड ये डेटा ट्रांसफर होता है थ्रू यू नो क्रिप्टिक मैसेज, या टेलीग्राम पे भी जो है बहुत सारा शिकंजा कसा गया था कि टेलीग्राम में जो है मूवी शेयर की जा रही है इलीगली। सो जो भी अच्छा टेक्नोलॉजी होता है प्राइमरली उसको इलीगल चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेटर ऑन इट बिकम्स स्टैंडर्डाइज्ड। ओके, रोड्स टू इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स विल पास बाय हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पे मेरे समझ में जो आया है मुझे वो ये है दैट इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो डायरेक्टली मतलब आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल इंजन डीजल इंजन से डायरेक्ट जंप करके आपका इलेक्ट्रिफिकेशन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमारे इंडिया में ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ना उसका टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे यहाँ पे आया है। आप बोल सकते हो कि हाँ नेक्सॉन है, टाटा ईवी है, बट हाँ ठीक है, मतलब वो एक ही कंपनी कर रहा है ना, एक या दो मैक्सिमम दो कंपनी कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट मास प्रोड्यूस, मतलब हर तीसरा बंदा इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं ले रहा है, एंड वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल भी नहीं है, बिकॉज हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैटरी बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैटरी प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। सो इस जगह पे अगर आपको मूव करना है, आपको चेंज करना है पूरे इंडस्ट्री को, सो वो फेज वाइज होता है, डायरेक्ट जंप कभी नहीं हो सकते। इवन गवर्नमेंट भी अगर पुश करेगा, जो श्रीलंका में हुआ था, उन्होंने ओवरनाइट बोला था कि भाई अभी ऑर्गेनिक में हम मूव कर रहे हैं भैया, कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सब बंद, एंड द कंट्री एक्चुअली वेंट बैंकरप्ट, बिकॉज आप ऐसे ओवरनाइट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर हम जीएसटी अगर हम नोटबंदी का भी बात करें, सो नोटबंदी में बहुत लोग फॉर में है, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट फॉर इट, आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवरनाइट जब भी आप करते हैं तो वहाँ पे जो जनमानस होती है उसके अंदर बहुत सारा पैनिक जो होता है उत्पत्ति होती है उसके अंदर, तो वो मतलब डर जाता है। डरने के बाद वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट आइदर अच्छे तरीके से करेगा, नेगेटिव तरीके से करेगा, वायलेंट तरीके से करेगा। इसलिए नोटबंदी में क्या हुआ, मारपीट हुआ, बहुत जगह पे वहाँ पे खून खराब हुआ, कुछ लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ जो स्टैम्पीड हुआ था। अगेन अग्निवीर का अगर आप देखते हैं, अग्निवीर जो स्कीम था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको लॉन्च करना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया, बट जो अपोजिशन है उसको इस तरीके से प्रोपागेंडा उसने किया कि वहाँ पे दंगा शुरू हो गया, लोग मारे गए हैं, चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया है, एंड बहुत सारे लोग जो हैं उन जेल में गए हैं, और बहुत सारे जो बच्चे हैं या बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते थे उनको अभी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में तो आपका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा टू जॉइन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट्स वाई हमारे इंडिया में कहीं पे भी जो फेज वाइज, जब आप सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप वेट लूज करते हो, आप तो ऐसा नहीं कि खाना बंद कर देते हो, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने जो डाइट को है चेंज करते हो, वर्कआउट को थोड़ा सा चेंज करते हो, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम, देन यू रीच योर गोल्स। सो यहाँ पे भी होता है, अगर आपको इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स में जाना है तो आपको हाइब्रिड मोड में जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सीएनजी कर दिया, पेट्रोल कर दिया, स्लोली आपने बैटरी पेट्रोल कर दिया, हाइब्रिड मॉडल में गए, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते जब आप देख रहे हैं आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छा हो गया, तब आपने जो ये इजीली आप कर सकते हो, बिकॉज एक पेट्रोल व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्ट करना इट्स वेरी सिंपल। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल, फेयरली वेरी सिंपल। यहाँ पे आप इंजन को रिप्लेस करो, ड्राइव ट्रेन विल बी द सेम, जस्ट इंजन कंपोनेंट को जो आपको सिर्फ चेंज करना है, ठीक है, और पेट्रोल टैंक में आपको जो है बैटरी लगाना है, बस दैट्स इट, वेरी सिंपल एंड इजी। बट हाँ इसमें अंदर की चीज़ें जो है, बट ओवरऑल जो प्रोसेस है इट्स वेरी सिंपल। सो आई थिंक इनका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज फाइन, एंड देयर विल बी एंड आई वांट टू डू इट, वो ये है दैट देयर विल बी अ इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री वो शुरू हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा आपके पेट्रोल इंजन को आप फेंको मत, आप उसको छोड़ो मत, हम जो है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए मॉडिफिकेशन करके दे देंगे, ठीक है। आप गाड़ी लेके आ जाओ, उसका इंजन खोल के हम अपना इलेक्ट्रिक मोटर लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, वारंटी दे देंगे। आपका सोचिए कि 5 लाख का मतलब 10 लाख का गाड़ी आपने खरीदा था, और एक नया मतलब 7 लाख का गाड़ी आपने खरीदा था। नया गाड़ी खरीदने के लिए आपको मे बी 15 लाख रुपए खर्चा करना है, वो नहीं करना पड़ेगा, आप 2 लाख हमें दो, आपके गाड़ी को जो है हम इलेक्ट्रिक बना देंगे, आप उसको और 15 साल चला सकते हो। एंड इंडिया में यही होने वाला है। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड टू बाई न्यू कार्स एवरी 5 years 10 years। इंडियंस कैन नॉट डू दैट। गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर समझती है और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अगर समझती है, इंडिया विल हैव गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर नेशनल एनजीटी अगर बोलती है कि बंद हो जाएगा, कोई नहीं मानेगा,
कोई नहीं मानेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल आर रेबल्स बाय बर्थ. अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई घोषित किया है. इवन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट भी हम लड़ाई घोषित करते हैं एंड मारपीट करते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं मानेंगे, ये एक हमारा इनबॉर्न मेंटालिटी है टू रेबल. सो दैट्स अ गुड थिंग एंड दैट्स अ बैड थिंग एज वेल. बट इस जगह पे हमें थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा. द पॉलिसी मेकर्स, द गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड दिस. Sensible government under promise and over deliver. I expect it from India. Kevin Rudd जो है is the former prime minister of Australia. So primarily he is just trying to say कि हाँ इंडिया जो है अच्छा है वो है. So this is something okay. Uttar Pradesh is growth engine of Indian economy. So it's a big state. It's the most populous state in India. So Uttar Pradesh अगर grow करता है, so it adds up to the GDP of India. So that's something to be concerned about. No turning back. Spiritual tourism is booming in India post pandemic. इसके बहुत सारे reason. एक तो हो गया कि एक धार्मिक अवेयरनेस हो रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, स्पेशली इन हिंदूज. एंड दूसरा चीज़ है, देर इज़ ऑल्सो काउंटर रेडिकलाइजेशन. पहले जो हिंदू मतलब, I'm not talking about politics or anything. I'm just giving you an overview. If you agree, please let me know. If you don't agree, please do let me know. So there is a counter radicalization that when you see that मतलब ऐसे कुछ events हो रहे हैं जहाँ पे you are being targeted for being an Hindu, then you become more aggressive towards it. So वो एक reason है. एंड दूसरा रीज़न ये है, सोशल मीडिया में हमारे मंदिरों के बारे में, हमारे भगवान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, लोगों को सीखने को मिल रहा है. एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग दैट सोलेस दैट ओके, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, यूट्यूब इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल हेयर. बहुत सारे जो धार्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, आपके जो योगी गुरु हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि धार्मिक वे ऑफ लाइफ, सात्विक वे ऑफ लाइफ, विच इज़ एक्चुअली वेरी यूजफुल. अगर आप उसको फॉलो करते हैं, यहाँ पे आपको मोक्ष प्राप्ति करने की भी जरूरत नहीं. आपको ऐसा नहीं कि जंगल में जाके ध्यान करना पड़ेगा. सो वहाँ पे अगर आप एक सिंपल सा लाइफ लीड करना चाहते हैं जहाँ पे आपका काम, क्रोध, मोह माया से आप थोड़ा सा मुक्त हो सकते हैं, देन इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल. स्पिरिचुअलिटी में वही बोला जाता है कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, यू वांट पीस इन लाइफ, यू वांट मुक्ति इन लाइफ. इसलिए मेरे को, मैं वहाँ पे एक वर्ड देता हूँ ना, सॉरी मैं एक वर्ड देना भूल गया था, मैं आज दे दूंगा वर्ड. तो वहाँ पे क्या होता है कि वट यू लुक फॉर इज पीस. जो मेरे लिए वट इज पीस, फॉर मी पीस इज लाइक हैविंग गुड नाइट स्लीप. बस मेरे को सोना है, आराम से सोना है, टेंशन लेकर नहीं सोना है. और बिना टेंशन के आप कब सो सकते हो? व्हेन यू डोंट हैव कर्जा, व्हेन यू आर हेल्दी, व्हेन यू आर पीसफुल, व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर, आपका मतलब खाना पीने के वांदे नहीं हो रहे, आपके घर के सर के ऊपर छत है. बेसिक चीज़ है. माई मोटिवेशन इज हैविंग अ गुड स्लीप, दैट्स इट. आपके लिए हो सकता है गाड़ी, बंगला, मकान, बट मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को सिर्फ आराम से सोना है, दैट्स इट. वो मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो या मेरे पास एक होंडा सिटी हो या मे बी मेरे पास मारुति ऑल्टो हो, मेरे को आराम से सोना है, ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी में वही आपको सिखाया जाता है दैट आपका ज़िंदगी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है. यू डोंट हैव मच रिक्वायरमेंट इन लाइफ, यू जस्ट हैव रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट. और उसको अचीव करने के लिए हमें जो करना चाहिए वो हम ऑलरेडी करते हैं. बट हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम मोह माया में इतना डूब जाते हैं कि कंचन कामिनी में हम इतना डूब जाते हैं. कंचन कामिनी, व्हाट इज कंचन कामिनी? कंचन मतलब होता है पैसा, यानी आपको पैसा चाहिए. आपको इसलिए कांस्टेंट मार्केटिंग किया जाता है. आपके पास ये 2 साल पहले आपने मोबाइल खरीदा था, 1 साल पहले मोबाइल खरीदा था, उसका अपडेटेड वर्जन आया, ये भी आप परचेज करो, ये भी आप परचेज करो. अ सोशल एटमॉस्फेयर, अ सोशल प्रेशर इज क्रिएटेड सो यू नीड मोर मनी टू बाय समथिंग व्हिच यू डोंट एक्चुअली नीड. दैट इज समथिंग. ये कंचन हो गया. कामिनी मतलब सेक्स या सेक्सुअलिटी. मतलब यहाँ पे इसलिए आप देखोगे इंस्टाग्राम, लोग जो बोलते हैं इंस्टाग्राम हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर इट्स लाइक अ स्ट्रिप क्लब, जिसको हम बोल सकते हैं, एन ऑनलाइन स्ट्रिप क्लब. सो आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, मुझे पता नहीं है, बट लोग बोलते हैं, मैं सुनता हूँ. आई एम नॉट ऑन फेसबुक, मतलब आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, सो आई यूज़ ओनली यूट्यूब टू शेयर माई वीडियोज़ एंड नॉलेज, दैट्स इट. मेरे को और बाकी प्लेटफॉर्म में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी वाइटल फॉर यू. सो कंचन कामिनी, प्राइमरली हम लोग जो है डूब जाते हैं कंचन कामिनी के अंदर. दैट्स वाई स्पिरिचुअलिटी में भी वही सिखाया जाता है. बट यहाँ पे प्राइमरली होता है कि स्पिरिचुअलिटी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में आप जब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, यू गो टू स्पिरिचुअल प्लेसेस, यू हैव वेरी गुड लाइफ. मेरे खिड़की से एक ईगल दिख रहा है, सो दैट्स नाइस, थैंक यू. क्या सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ उस एरिया में, उस जगह पे जो है इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ होगा, विच इज़ वेरी गुड. होटल जो इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी है, वो ग्रो करेगा. जो नेशनल, मतलब जो स्टेट का इकोनॉमी है, वो ग्रो करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं अमृतसर लुक्स टू सेट बुक एज वेल. वहाँ पे जो NRIs आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा से आते हैं, जो अमृतसर में हम गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे देखने आते हैं. So this is a very good thing actually, which actually boosts the local economy.
सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रहा है, विच इज़ गुड। अगर आपको पता नहीं है, आप डेफिनेटली अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाइए, खुद सीखिए। दूसरा चीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हिंदू टेम्पल्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। चर्च एंड मस्जिद, दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो अगर पॉसिबल होता है, आप अपने जो है आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट कंट्रोल्स हिंदू टेम्पल्स, बट यहाँ पे अगर आप अवेयर हैं तो डेफिनेटली आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बोलते हैं, आप अपने एरिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपके MP MLA हैं, उनको डेफिनेटली पूछेगा कि वाई हिंदू टेम्पल्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, एंड इट शुड बी गवर्नमेंट के कंट्रोल में धार्मिक स्थान नहीं होना चाहिए। सो दैट्स समथिंग, एंड दिस इज अनदर न्यूज़। एंड आपको बोरिंग लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बिटकॉइन जो है $20,000 के नीचे गिरा है। पहले ये अराउंड $30,000 $50,000 में ये मूव कर रहा था, बट राइट नाउ इट इज गोइंग डाउन, एंड दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द टेक्नोलॉजी दैट इज बिहाइंड बिटकॉइन, दैट इज ब्लॉकचेन। रशिया ब्लॉक्स फाइनल डॉक्यूमेंट एट न्यूक्लियर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस। सो प्राइमरली यहाँ पे वही है कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, दैट इज ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, विच इज आउटसाइड रशिया कंट्रोल्ड सिटी ऑफ एनोड समथिंग, मतलब यूक्रेन में प्राइमरली, वो अभी रशिया कंट्रोल में है। देयर इज सम वार गोइंग ऑन, मतलब वार तो हो ही रहा है, बट वहाँ पे उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को तोड़ने का या मतलब ब्लो अप करने का कोशिश कर रहा है फ्रॉम बोथ द साइड, ताकि यहाँ पे अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होता है चेर्नोबिल जैसा, सो और भी रशिया के ऊपर प्रेशर आने वाला है। सो उसको जो है आपका डिज़ार्म करने के लिए आपका प्राइमरीली जो यूएन में मीटिंग हो रहा है, यूएन आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूएन, हाउ अनबायस्ड यूएन इज़। सो वहाँ पे क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है, रशिया ने बोला भाई हमें मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, बंद करो बंद करो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बट दैट डज नॉट कंसर्न आवर इकोनॉमी एज मच। बट इसका अगर कुछ होता है उसका रिपल इफेक्ट होगा, एंड ऑल्सो स्टॉक मार्केट में इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। Meta's Facebook agrees to settle long-running data privacy lawsuit. So 2016 में जब डोनाल्ड ट्रम्प का इलेक्शन, मतलब व्हेन ही वाज इलेक्टेड, सो कैम्ब्रिज एनालिटिका आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो वहाँ पे कैम्ब्रिज एनालिटिका, इट्स अ लंदन बेस्ड कंपनी। सो वो क्या करते हैं, डेटा लेते हैं, डेटा कंपाइल करते हैं, एंड आपका जो है मूड समझते हैं, एंड दे गिव फीडबैक ऑल टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज। तो वहाँ पे क्या हो गया था, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज यूजिंग फेसबुक टू ट्रैक डेटा एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक फेसबुक वाज आल्सो हेल्पिंग देम। तो फेसबुक के ऊपर कुछ लोगों ने जो है यूजर्स ने लॉसूट डाला था कि भाई ये गलत हो रहा है, हमारे प्राइवेसी के साथ छेड़खानी हो रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर केस चल रहा है, एंड मेटा ने बोला कि ठीक है हम पैसा दे देंगे, आप मतलब मुंह बंद कर दो। So this is something which is interesting. Gen Z and millennials driving boom. So definitely मैंने आपको क्या बोला था कि जो लोन सबसे ज़्यादा ले रहा है वो कौन ले रहा है, Gen Z मिलेनियल ले रहे हैं। कुछ भी चाहिए होता है लोन लेते हैं, कुछ भी चाहिए होता है पैसा मतलब मार्केट से उठाते हैं। मे बी दे आर एबल टू पे बैक, मे बी दे आर नॉट एबल टू पे बैक, बट स्टिल Gen Z का जो है कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, मिलेनियल्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स समथिंग टू बी कंसिडर्ड, एंड या दैट्स अबाउट। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं आज यहाँ पे, एंड दैट्स अबाउट इट। आज का न्यूज़ यही है। और आप सोच रहे होंगे ये खाली खाली क्यों है, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी कॉपीराइट, मतलब मैं आई डोंट वांट टू गेट सूड, राइट। तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वही मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी जो है मैंने वाइट कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। मतलब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एंड आई थिंक आई विल बी डूइंग अ लाइव सेशन, तो आप वहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।